तो थोड़ा कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम लोग जो है 10वें अध्याय पे हैं इसके। और ये जो है कृष्ण भगवान द्वारका की ओर जा रहे हैं। ये कैसे बहुत मुख्य अध्याय है क्योंकि इसके एक श्लोक में, चौथे श्लोक में प्रभुपाद जी इतना विस्तार पूर्वक तात्पर्य देते हैं। तो उससे आप समझ जाएंगे कि प्रभुपाद जी ने ये भागवतम लिखा था 1965 में, आज से 55 साल पहले। और अगर सिर्फ एक श्लोक का एक तात्पर्य भी लोगों ने पालन किया होता तो आज जिस परिस्थिति में हम 55 साल बाद फंसे हैं वो नहीं आता। तो वो पूरा आज चर्चा करेंगे हम, आज का जो काफी मुख्य रहेगा वो श्लोक। तो पहले जो 10वां अध्याय है ये 4 भागों में है। पहला भाग है फर्स्ट टू सिक्स श्लोक, 1 to 6 वर्सेस, एक क्रमांक से 6 क्रमांक श्लोक। तो उसमें युधिष्ठिर का जो उन्होंने किस तरह से राज्य किया था उसका वर्णन है। फर्स्ट 6 वर्सेस एक्सप्लेन्स युधिष्ठिर किंगडम, युधिष्ठिर भगवान ने कैसे राज्य किया था उसका वर्णन है। फिर 7 से 19 श्लोक, तो तकरीबन तकरीबन जो है ये है 9 और 3 12 श्लोक कि भगवान जो है द्वारका जाने के लिए तैयार होते हैं। तो उसमें उनके जाने की तैयारी का वर्णन है पूरा। फिर 20 से 30 श्लोक, इसमें वर्णन आता है कि हस्तिनापुर की स्त्रियां जो हैं कृष्ण भगवान के बारे में चर्चा करती हैं। तो क्या चर्चा करती हैं वो 11 श्लोकों में वर्णन है, 20 से 30 श्लोक क्रमांक में 10वें अध्याय में। और 31 से 36 अर्थात आखिरी के जो 6 श्लोक हैं उसमें वर्णन आता है कि भगवान किस तरह से द्वारका के लिए निकल जाते हैं और किस किस रास्ते से जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये पूरा जो है 31 से 36 में है। तो ये 4 भाग में पूरा 10वां अध्याय है। 1 to 6 युधिष्ठिर भगवान ने कैसे राज, कृष्ण भगवान तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए द्वारका की। 20 से 30 हस्तिनापुर की स्त्रियां जो हैं वो बातें कर रही हैं कृष्ण भगवान की। और 31 से 36 भगवान वास्तविक रूप में जा रहे हैं। तो ये 4 भाग होने के बाद हम इस पे आते हैं पहले श्लोक में। किस तरह से शौनक ऋषि जो हैं वो पूछ रहे हैं कि किस तरह से जो है युधिष्ठिर महाराज ने राज्य किया और उन्हें प्रजा को कैसे संभाला, आप कृपा करके हमें बताइए। और सुत गोस्वामी उसका जवाब देते हुए बोलते हैं कि किस तरह से पूरा जो है भीषण युद्ध होके सब कुछ समाप्त हो गया था और युधिष्ठिर महाराज जो हैं वापस से कृष्ण भगवान के कहने पे राजा बने और उन्हें कैसे पूरा राज्य को संभाला। तो जो कुरु वंश है जो है किस तरह से खत्म हो गया, तो यहाँ उदाहरण देते हैं जैसे बम्बू या लकड़ी जंगल में जल जाती है। तो विशेष रूप से यहाँ पे जो सूखा वाला बाम्बू का पेड़ है उसका वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद जी दूसरे श्लोक में बताते हैं कि जब हवा जोर से आती है तो बाम्बू जो होता है वो एक दूसरे के साथ घसता है और घसने के कारण उसमें से चिंगारी निकल जाती है और आग लग जाता है। तो कोई जंगल में जाता नहीं है आग लगाने के लिए, पर ये अपने आप आ जाता है और आग लगने के कारण पूरा जंगल में तहस नहस होता है। तो बोलते हैं कि भौतिक जगत ऐसे ही है, वो बना है इस तरह से कि किसी को कोई कलह करने की जरूरत नहीं है। पर कलयुग मतलब अपने आप ही, ये तो खैर जो है द्वापर युग की कथा है, पर फिर भी जो भौतिक जगत बनाया ऐसा है कि हमेशा वो जो है अग्नि से प्रज्वलित रहेगा। जितने भी जीव इस पृथ्वी में हैं वो हमेशा परेशान और तकलीफ ही रहेंगे। वो किसी भी परिस्थिति में हो वो हमेशा इस चीज को जो है जूझते ही रहेंगे, ऐसे करके बताते हैं। अच्छा, दूसरा चीज प्रभुपाद बतलाते हैं कि भगवान का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। जीव जो है खुद अपना ऐसा कार्य करते हैं जिससे वो हमेशा फंस जाते हैं। फिर तीसरे श्लोक में बताया जाता है कि कैसे युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव और कृष्ण भगवान के शिक्षण के हिसाब से पूरा पृथ्वी पे राज कर रहे थे
और उनके जो भाई थे वो उनको कैसे मदद कर रहे थे। तो वो बताया जाता है कि हस्तिनापुर से राज कर रहे थे। प्रभुपाद लिखते हैं आज हस्तिनापुर नई दिल्ली को बोलते हैं। दिल्ली का जो एरिया है उसको हस्तिनापुर बोलते हैं। तो हस्तिनापुर का शब्द का मतलब है हस्ती। हस्ती अर्थात हाथी। तो जो जगह जहाँ पे बहुत सारे हस्ती थे इसलिए उसे हस्तिनापुर बोलते हैं। तो हम सबको मालूम है हाथी को रखना बहुत मुश्किल कार्य है। और दिल्ली का नाम हस्तिनापुर इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हाथी रखते थे। क्यों बहुत सारे हाथी रखते थे? क्योंकि वो इतना देश समृद्ध था, इतना वो धनवान था। तो हम सुनते हैं कि भाई एक जो है गुरुवायूर मंदिर ही है जहाँ पे अभी भी उन्होंने हाथियों को रखा है। बाकी आज के तारीख में कोई भी मंदिर जो है हाथी को रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? सबको मालूम है। हाथी को खाने को इतना चाहिए, फिर हाथी के लिए जगह चाहिए, फिर एक नहीं दो दो महावत लगते हैं हाथी को हमेशा ध्यान रखने के लिए। यहाँ तक कि एक भक्त ने प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं आपको मंदिर को हाथी जो है डोनेशन में दूंगा। और इसकी वाकई इच्छा पूरी हो गई। तो वो हाथी डोनेशन लेकर आया। तो मंदिर वालों ने बोला मैं नहीं लूंगा। तो मंदिर वालों ने बोला हम नहीं लेंगे। तो इसने कोर्ट केस कर दिया मंदिर पे कि मैंने जब प्रार्थना किया था तो इनको अभी हाथी लेना पड़ेगा। तो मंदिर बोले नहीं, हम सक्षम नहीं है, तुम पैसा भी दोगे तब भी हम हाथी नहीं संभालेंगे। और वो कोर्ट केस पूरा न्यूज़पेपर में आ गया था कि कैसे ये हाथी देना चाहते हैं पर ये मंदिर वाले हाथी नहीं लेना चाहते हैं। तो सोचिए, एक हाथी को कलयुग में संभालते हुए इतना मंदिर में जो है कोलाहल हो रहा है। तो ये हस्तिनापुर का वर्णन आता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का होने का फायदा क्या था। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, अगर एक राजा वो अगर प्रामाणिक है तो पूरा राज्य भी प्रामाणिक होता है। और अगर राजा गड़बड़ करता है तो पूरा का पूरा जो है प्रजा या पूरा का पूरा गवर्नमेंट है, प्रभुपाद राइट, इट्स अ फूल्स पैराडाइज। द गवर्नमेंट इज अ फूल्स पैराडाइज। अर्थात या तो जो है जो राजा है उसको संपूर्ण रूप से भक्ति करना चाहिए और संपूर्ण रूप से वो आध्यात्मिक रूप से जागृत रहना चाहिए। तो उसके कारण वो पूरे की पूरी प्रजा को, सब लोगों को सार्थकता जो है प्रदान कर सकता है, अर्थात भगवत धाम भेज सकता है भक्ति करवा के। तो ये तीसरे श्लोक में बताते हैं। अभी हम चौथा श्लोक सब साथ में से पढ़ लेते हैं। कामं वर्षा प्रजन्य सर्व काम दुगा मही शिष्य समवर्जन गाव पायस्वध्वस्तिर्मुदा। अर्थात इस श्लोक में बोल रहे हैं कैसे जब महाराज युधिष्ठिर राज करते थे तो वहां पे जो है संपूर्ण भर भर के बरसात होता था। और वहां पे जो पृथ्वी है जितना भी मानव को चाहिए उतना अनाज उपलब्ध करके देती थी। और वहां की गैया इतनी खुश रहती थी कि गैया जो है पूरी धरती को अपने जो है दूध बहा बहा के धरती में भी इतना दूध देती थी। अर्थात कि जो उनका दूध इतना था कि वो जो है बछड़े लेते थे, बाकी लोग लेते थे, फिर भी दूध बहती रहती थी, इतना दूध का ये था। तो ये वाला श्लोक है जिसके बारे में मैं बता रहा था। अभी इसमें अलग अलग जो है प्रभुपाद जी चीज बताते हैं। शुरू करते हैं प्रभुपाद जी कि अगर कोई किसी को व्यक्ति को खुश होना है या किसी राज्य को खुश होना है उसके लिए उसको सिर्फ दो ही चीज चाहिए। क्या? गैया और अ, थोड़ी सी जमीन। हाँ, तो अगर ये दो चीज रहेगा तो कोई भी व्यक्ति खुश हो सकता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि मानव को जो है खाने में अनाज चाहिए, दूध चाहिए, फल चाहिए, कपड़े चाहिए, लकड़ी चाहिए। इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। तो विशेष रूप से अभी यहाँ पे इस श्लोक में चालू हो जाएगा। ये श्लोक अभी ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके संबंधित अब चीजें आएंगी इस श्लोक में। तो प्रभुपाद बोलते हैं जरूरी नहीं है किसी को भी मांस चाहिए, मछली चाहिए या लोहे के औजार चाहिए या अलग अलग मशीन चाहिए।
प्रभुपद बोल रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है। अभी देखिए लॉकडाउन हो गया है, तो लॉकडाउन में सबको क्या चाहिए? राइस दाल सब्जी चाहिए। कोई नहीं बोल रहा कि मुझे अलग अलग मशीन चाहिए, अलग अलग जो है लोहे के उपकरण चाहिए। तो प्रभुपाद जी ये बतलाते हैं और बोलते हैं लोगों का कल्याण होता है जब बरसात होता है, क्योंकि बरसात से अनाज आता है और अनाज से सब लोग, मानव और जानवर, अनाज खा के जो है हमेशा खुश रह सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो बरसात होता है, वो बरसात मानव के वश में नहीं है, बरसात इंद्र के वश में है। और इंद्र तभी प्रसन्न होंगे जब यज्ञ होगा। तो सोचिए कितना भक्तिमय जीवन महत्वपूर्ण है। अगर भक्तिमय जीवन नहीं करेंगे, ये यज्ञ नहीं करेंगे और बरसात की कमी हो गई, तो आप कितना ही जो है, यहाँ तो ऐसे बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें या आर्थिक प्रगति करें, वो कोई फायदे का नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं इसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये चीज बहुत जोर से, जो हो मतलब भारी भार देते हुए बोला है कि अगर हमारे पास दूध है, अनाज है, फल है और बाकी सब मुख्य चीजें हैं, तो फिर हमें सिनेमा क्यों चाहिए? हमें ये जो है स्लॉटर हाउसेस क्यों चाहिए? अर्थात जहाँ जानवरों को मारते हैं। तो यहाँ से चालू हो रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि प्रभुपाद ने 65 में लिखा था जब वो दादा दामोदर मंदिर में थे। तो अगर उस समय से लाल बहादुर शास्त्री शास्त्री को प्रभुपाद मिले और प्रभुपाद उनको चाहते थे कि वो ये भागवत पढ़ें, जितने भी नेता थे भारत के, और उसको समझें, तो अगर किसी देश ने भी, भारत ने भी ये फॉलो किया होता था स्ट्रिक्टली, तो आज की तारीख में सबसे समृद्ध देश होता था, सबसे खुश देश होता था पूरे विश्व में। अभी भी है, लेकिन क्या है, पालन नहीं किया है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब आर्टिफिशियल चीजों की क्या जरूरत है? गाड़ी का, सिनेमा का, होटल्स का, रेडियो का। प्रभुपाद बोलते हैं ये सब चीजें लाने के बाद लोग ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं, आदमी आदमी के साथ और एक देश दूसरे देश के साथ। और बोलते हैं, प्रभुपाद जी पूछते हैं कि हजारों लोगों को हमने जो है फैक्ट्री में भेजा है, हाँ, जो नर्क समान है, और जो है हम लोग ने युद्ध के लिए भेजा है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगा इन सब चीजों से प्रगति होने वाला है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि क्या जरूरत है गैया को मारने की? प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, हाँ, और क्या अनाज खा के, दूध पी के, फल खा के आदमी संतुष्ट नहीं रह सकता? और अगर आप इनको मिला दोगे, दूध और अनाज को, तो इससे प्रभुपाद लिखते हैं हजारों हजारों संख्या के अलग अलग जो है स्वादिष्ट व्यंजन हम बना सकते हैं और खा सकते हैं। हाँ, उसका डिटेल्स मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है दूध और बाकी अनाज से कितने अच्छे अच्छे आइटम बन सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं तो फिर इतने सारे कत्ल खाने, स्लॉटर हाउसेस क्यों जरूरत है? और क्यों पूरी दुनिया पे बोझ देना है इतने सारे बेकसूर जानवरों को मार के? ये पर्पट आप पढ़ेंगे, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सिर्फ फोर्थ पर्पट 10th चैप्टर का आप पढ़िए, तो उसमें स्पष्ट रूप से प्रभुपद बताते हैं क्यों पूरी दुनिया पे जो है इतने सारे जो है बेकसूर जानवरों को मार रहे हो, तो उसका कर्म डालना। फिर बोलते हैं कि परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज के जो पोते थे, उन्होंने सिर्फ एक काले व्यक्ति को देखा जो गैया को मार रहा था, तो उसी वक्त जो है उन्होंने उसको बंदी बना लिया और उसको मारने वाले थे, पर क्योंकि उसने आश्रय ले लिया तो उन्होंने उसको क्षमा किया। तो बोल रहे हैं कि उस जमाने में, महाराज परीक्षित के समय में, एक गैया को एक ही व्यक्ति जो कसाई जैसा था, वो उसको मार रहा था, तो उसी वक्त उसको जो है बंदी बना दिया गया और उसको मारने वाले थे। तो प्रोपा जी बोलते हैं कि जो नेता है या जो राजा है, उसका कर्तव्य बनता है जितने भी जानवर हैं उसको बचाए। और फिर बोलते हैं अगर आप उस जानवर को नहीं बचाओगे तो नेता का मतलब क्या है? और हम मानवता की बात कर रहे हैं, तो ये मानवता जो है जानवरों के लिए लागू नहीं है? क्या वो भी इस देश के जो है नागरिक नहीं है क्या? और फिर क्यों बार बार प्रभुपाद जी यही लिखते हैं, कम से कम 4-5 बार बोलते हैं, क्यों कत्ल खाने जो हैं पूरे देश भर में या विश्व भर में चला के रखे हैं? तो ये तुम हम अहिंसा अहिंसा की बात करते हैं, तो ये अहिंसा के विपरीत नहीं है क्या? फिर बताते हैं कि आज की तारीख में जो है, पहले मोनार्ची था, अभी डेमोक्रेसी हो गया है।
तो प्रभुपाद जी बोलते हैं डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, जहाँ पे इतने सारे जानवरों को मारा जाता है और एक व्यक्ति जो जानवर से भी निम्न वर्ग का है, वो वोट दे रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो जानवर से भी जो है निम्न वर्ग का है, मतलब मानव है लेकिन उसका योग्यता जानवर जितनी भी नहीं है, उसको पदवी पे बिठाया जाता है, ऐसे करके बोलते हैं। तो इस श्लोक में आप बार बार देखेंगे तो प्रभुपाद क्यों भार दे रहे हैं, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, हाँ, स्लॉटर हाउस का, कत्ल खाने का। एक्चुअली उसकी नीडेड नहीं है। अभी आप देखिए हम लोग से 7% है पूरे वर्ल्ड में वेजिटेरियंस, जो पूरा वर्ल्ड का मैंने आप लोग को कल बताया था कितना है, 7%, 93% नॉन वेजिटेरियंस लोग हैं। पर कोई जरूरत नहीं है नॉन वेज खाने की, और उसकी 7% हम लोग हैं पूरी जिंदगी वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं, स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नॉन वेजिटेरियन के चक्कर में पूरी की पूरी दुनिया अभी सफर हो रही है, और ये चलता रहेगा। तो इसलिए भक्तों को चाहिए कि कम से कम वो हमेशा स्थिर रहें भक्ति में, और जितना हो सके मदद करें दूसरों को प्रचार करके। तो बताया जाता है 760 करोड़ पूरी दुनिया की आबादी है, और 1930 में, ये अभी चल रहा है 2020, हाँ, 1930 में 200 करोड़ था, तो 200 करोड़ से बढ़ के अभी हो गया 760 करोड़ आबादी पूरी दुनिया की। तो एक जो प्रचारक होता है, जो भक्त होता है, उसको समझ में आता है प्रचार करना है, भक्ति देनी है। तो उसके लिए क्या चाहिए, पहले खुद हम समझ लें। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक में आगे बोलते हैं कि हमारे पिता कृष्ण भगवान है, गीता में बताते हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं पिता हूँ, और हमारी माता है धरती माँ। तो धरती माँ हमारी माँ है और पिता हमारे कृष्ण है। तो बोलते हैं और हम सब उनके बच्चे हैं, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि माँ के पास जो है संपूर्ण मात्रा में जो है खूब अनाज है बच्चों को खिलाने के लिए, अर्थात मानव और जानवर को खिलाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है ये जो है जानवरों को मारने की और वगैरह वगैरह। अगर अगर आप ऐसे नहीं करोगे और अपने हिसाब से इंद्र भोग के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करोगे और इंडस्ट्री चालू करोगे, फलाने फलाने करोगे, तो उसमें क्या होगा, फिर आप लोग का जीवन एक कुत्ते और सूअर के स्तर पे ही लाके रह जाएगा। भले ही आपके पास बहुत सारा धन रहेगा, प्रभुपाद जी का 10.4 का लाइन है, दिस इज बट द लाइफ ऑफ डॉग्स एंड हॉग्स। अर्थात आपके पास धन संपत्ति बहुत है, पर आपका जीवन किसके समान है, एक कुत्ते के समान या एक सूअर के समान। तो ऐसे करके थोड़ा भारी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग ऐसे जानवरों को मार मार के कर रहे हैं, और अभी देखिए पूरी दुनिया की क्या हालत होगी। और ये जो है 55 साल पहले प्रभुपाद जी ने इतना सही चीज बताया था। ठीक है ना, ओके ब्रो जी, चालू हो गया, थैंक तो यू। अच्छा, अभी हम 5वां श्लोक पे जाते हैं। 5वें श्लोक में भी वही चीज वर्णन है कि कैसे जो है समुद्र, पहाड़, जंगल जो है मुख्य मुख्य चीजें दे रहे हैं, और जो है जितने भी लोग हैं वो लोग अपना आयकर दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, और उससे सब लोग जो है कुशल थे, खुश थे युधिष्ठिर महाराज के राज्य में। तो प्रोपाज लिखते हैं द सीक्रेट टू, इसके 5वें के परपट में, द सीक्रेट टू सक्सेस इज टू टेक रिफ्यूज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। मतलब अगर आपको कामयाबी चाहिए अपने जीवन में, तो उसके लिए क्या करना है, आपको भगवान के आश्रय लेना है, क्योंकि भगवान के आश्रय के बिना प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो नदी है, समुद्र है, जंगल है, पहाड़ है, हाँ, ये सब मानव ने नहीं बनाया, ये सब किसने बनाया, भगवान ने बनाए हैं। तो आप भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करें, उनकी भक्ति करें, और फिर संतुष्टि से रह सकते हो। जब ये नहीं करते हो, तो मानव मानव से झगड़ा करता है, मानव जानवरों का हत्या करता है, और मानव जो है पूरा प्रकृति का नाश करता है। लेकिन अगर आप कृष्ण भगवान को बीच में लेकर आओगे, तो मानव मानव
खुश रहेंगे, मानव जानवर खुश रहेंगे और मानव प्रकृति का विनाश भी नहीं करेगा। और अभी आप देखिए बिना भक्ति के ये तीनों में गड़बड़ चल रहा है। मानव भी परेशान है, जानवरों को जो है हर जगह हत्या हो रही है, स्लॉटर हाउस खोल के रखे हैं और प्रकृति का पूरा विनाश कर रहे हैं लोग। तो अगर कृष्ण को केंद्र बिंदु में रखेंगे, कृष्ण को बीच में रखेंगे, सब लोग भक्ति करने लगेंगे, तो मानव का भी कल्याण होगा, जानवरों का भी कल्याण होगा और प्रकृति का भी कल्याण होगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे ज्यादा लोगों का शक्ति फैक्ट्री में जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, सारे के सारे लोग दुखी हैं और जो है अनाज और वो सब भी कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि सब लोग फैक्ट्री में जा रहे हैं बकवास चीजें निकालने के लिए जो कोई जरूरत नहीं है। जैसे पिछले श्लोकों में बोला था प्रभुपाद ने कि लिपस्टिक जैसी चीजें, भैया बिना लिपस्टिक के लोग जी नहीं सकते क्या? उसके लिए पूरी फैक्ट्री लगाओ और इतना ये करो और उसके लिए सबको मालूम है कैसे बनता है वगैरह वगैरह। फिर प्रभुपाद जी 5वें श्लोक के आखिरी में बोलते हैं should follow in the footsteps of Maharaj Yudhishthir to cleanse men and wipe out anachronisms। ये anachronisms शब्द पढ़ा तो 5 मिनट तो मुझे ये लग गया भैया उसका मतलब ढूंढने के लिए। हाँ, और उसका हिंदी anachronisms का मतलब है काल ब्रह्म। तो अंग्रेजी भी बाउंसर गया, हिंदी भी बाउंसर गया। फिर डिक्शनरी में ढूंढते हुए मैं पता लगाया कि ऐसा कार्य, ऐसा कोई जो कस्टम है विच इज नॉट करेक्ट, अर्थात जो है युधिष्ठिर महाराज ने जो पालन किया वैसा हम पालन करें। और अभी जो चल रहा है वातावरण में, अभी जैसे राज्य चल रहा है, जैसे ये कर रहे हैं वो गलत है, वो उसका मतलब है। तो उसको हटा देना चाहिए और भक्ति को स्थापना करना चाहिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद के पर्पस बहुत आसान है। अगर आप एक एक शब्द ऐसे पकड़ेंगे या पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बहुत मुश्किल भी है, अलग अलग डिक्शनरी लेके समझना पड़ता है। तो फिर बताया जाता है सारे जो राज्य के निवासी थे सब खुश थे। और उस समय 6ठे श्लोक में बोलते हैं कोई बीमारी नहीं थी, ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंडी भी नहीं थी और कोई मानसिक तनाव भी नहीं था उस समय। सोचिए, तो ये एक अच्छे राजा का होने का फल स्वरूप होता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके तात्पर्य में, यह है 6ठे श्लोक के तात्पर्य में, the reaction of the poor animals is being forced on human society, and therefore there is always the strain of cold or hot war between men individually, collectively or nationally। तो जब जानवरों की हम बहुत ज्यादा हत्या करते हैं तो उसका फलस्वरूप क्या आता है कि मानव पे तनाव आ जाता है। क्या तनाव? युद्ध का। वो हो सकता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करे या एक देश या एक पूरा का पूरा कंट्री दूसरे कंट्री से करे। तो प्रभुपाद जी बार बार एक ही चीज को बोल रहे हैं कि जानवर हत्या नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और अगर आप करेंगे तो उसका फल स्वरूप सबको भोगना पड़ेगा। ये 55 साल पहले बोले हैं और आज हम उसका वातावरण में देख रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं एक बंगाली का प्रवर्ब है, कहावत है कि एक बेकार राजा पूरा राज्य खराब करता है और एक बेकार बीवी जो है पूरा घर का सत्यानाश करती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं लेकिन वही राजा या बीवी अगर अच्छे हों तो सबका कल्याण करते हैं। फिर लिखते हैं unless one is pious and recognized by the Lord, he cannot make others happy who are under his care। अर्थात अगर आपको कृष्ण भगवान ने शक्ति नहीं दी है, उनकी कृपा प्राप्त नहीं किया है, तो आप किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते, किसी को भी खुश नहीं रख सकते। अगर आपको किसी को खुश रखना है उसके लिए आपको भगवान की कृपा मिलनी पड़ेगी, चाहिए। आपके पास भगवान की कृपा होनी चाहिए। और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करोगे? जब आप दिल लगा के भक्ति करेंगे तो ऐसे करके 6ठे श्लोक में वर्णन आता है। वे 7वें श्लोक में भगवान तैयारी कर रहे हैं और जाने के लिए, लेकिन वो कुछ दिन वहीं रुक जाते हैं, जाते नहीं हैं। तो बताया जाता है क्यों रुक जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बहन सुभद्रा को जो है थोड़ा सांत्वना देना चाहते थे। अब देखिए ये चीज जरा ध्यान से हमें समझना चाहिए कि सुभद्रा कौन है। आप जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे तो हम देखते हैं जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी का विग्रह है। सुभद्रा उनकी खुद की बहन है।
और प्रोपा जी बोलते हैं वो सुभद्रा को सांत्वना देना चाहते थे क्योंकि उनका जवान पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा गया था, और अभिमन्यु के जो बीवी थी उत्तरा, उसके घर में महाराज परीक्षित थे। तो हमारे मन में एक विचार आएगा, अरे कृष्ण भगवान की बहन का ही बेटा मारा गया। तो ये प्रश्न हमें कभी भी चिंताग्रस्त कर सकता है, पर ये समझना चाहिए कि भगवान अपने निजी पार्षदों के साथ ऐसे सब लीला करते हैं, और ये बतलाने के लिए कि कैसे उनके परिवार में फिर भी लोगों ने जो है एकाग्र होकर भक्ति की, एकाग्र होकर सेवा किया। हाँ, सुभद्रा है और उनके जो बहू थी उत्तरा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे अभिमन्यु मेरे पुत्र, मेरे पति का अंत हो गया, अभी हमें बिल्कुल भी भगवान पे श्रद्धा नहीं है। नहीं, तो ये भगवान सिखाना चाहते हैं अपने परिवार वालों के साथ भी। तो ये 7वें श्लोक में बोलते हैं, फिर 8वें श्लोक में बताते हैं कि महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके जो है वो निकलने जाते हैं। तो जैसे वो प्रणाम करने जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान उम्र से युधिष्ठिर महाराज से छोटे थे, तो उनका पैर छूते हैं, और जैसे उनके पैर छूते हैं तो युधिष्ठिर महाराज उनको उठा के अपने गले लगा लेते हैं। तो उनको मालूम था कि ये मेरे भाई जैसे हैं, कजिन हैं, लेकिन वास्तविक रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए वो गले लगाते हैं और उनको बहुत विरह की भावना लगती है। फिर भीमसेन और अर्जुन को गले लगाते हैं क्योंकि उसी उम्र के थे, और नकल और सहदेव कृष्ण भगवान के चरण छूते हैं क्योंकि वो छोटे थे। तो ऐसे करके उनमें आदान प्रदान होता है। और फिर 9वां श्लोक में बतलाते हैं कि कैसे भगवान जो है सब भक्तों से जो है मिलके जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन सारे भक्त जो हैं तकरीबन तकरीबन मूर्छित हो जाते हैं भगवान का देखते हुए कि भगवान जा रहे हैं। तो 9वें और 10वें श्लोक में पूरे सब माताओं का वर्णन आता है, कौन कौन भक्त लोग जो हैं आए कृष्ण भगवान जब जा रहे थे उनको देखने के लिए। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, सौम्य और सत्यवती। तो सब मूर्छित हो रहे हैं कृष्ण भगवान के विरह में कि कृष्ण भगवान अभी छोड़ के जा रहे हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी, उसमें इनका तो ठीक है द्वारका वासियों का, लेकिन प्रभुपाद जी व्रजवासियों के बारे में बताते हैं कि व्रजवासियों का देखिए आप, उनको कृष्ण भगवान का संग कितना समय मिला, 10 के 12 साल। वर्णन आता है कि 12 साल के थे, अक्रूर उनको लेके चले जाते हैं मथुरा के लिए, और फिर कृष्ण भगवान ने अपनी लीला तकरीबन तकरीबन 125 साल पृथ्वी पे की थी। तो व्रजवासियों को सिर्फ 12 साल संग मिला था कृष्ण भगवान का, और फिर 125 साल तक पूरा, मतलब बाकी के पूरे साल कृष्ण भगवान वापस नहीं आए वृंदावन में। तो अ डिकेड ऑफ सर्विस एंड अ सेंचुरी ऑफ सेपरेशन, अर्थात 100 साल भगवान का संग मिला, और 100 साल तक सारे के सारे व्रजवासी भगवान के विरह में थे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जो ब्रजवासी हैं, हाँ, वो हमेशा आनंद में थे, कृष्ण भगवान के साथ थे। नहीं, कृष्ण ब्रजवासी जो सबसे सर्वोत्तम भक्त हैं, और इसमें गोपी सबसे सर्वोत्तम है, राधा रानी सबसे सर्वोत्तम है। वर्णन आता है कि इनको 10-12 साल ही संग मिला था, और 100 साल तक वो बिना भगवान के संग के रहे थे। और आप सोच सकते हैं कितना विरह हुआ होगा जिन्होंने साक्षात भगवान को देखा है। तो प्रभुपाद जी वो भी बतलाते हैं इसके बीच में। फिर 10वें श्लोक का वर्णन आता है कि कैसे ये हम श्लोक जो है 11वां श्लोक जो है हम साथ में बोल सकते हैं। 11वां श्लोक 10वें अध्याय का, सत्संगन मुक्त दुस्संगो हंतुन नोत्सते बुधः कीर्त्यमानम यशो यस्य सकृत अकर्यन रोचनम। तो इस श्लोक में बतलाते हैं कैसे आप साधु के संग करेंगे तो उसके दो फायदे होते हैं। एक जो है इसमें लिखा है दुसंग, दुसंग मतलब आप बुरे संग से बच जाओगे, और दूसरा आपको श्रवण के प्रति आकर्षण बढ़ेगा,
और वही आप नम्रता से श्रवण करेंगे तो आप आसक्ति बढ़ने लगेगी श्रवण करने के लिए। तो एक बार भी भगवान के हरि कथा का श्रवण करता है जो है कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं तात्पर्य में कि कैसे जो गन पाउडर होता है, गन पाउडर अर्थात जो है उसमें आग लगाते ही बिल्कुल बढ़ते ही जाता है। तो उसी प्रकार से अगर आप गन पाउडर को ये केरोसिन या घासलेट भी समझ सकते हैं, एक बार कहीं आग लगाएंगे तो बढ़ते ही जाएगा। तो वैसे ही श्रवण का तुलना की गई है कि एक बार आप भगवान की हरि कथा श्रवण करोगे तो फिर जो है उसमें आपका आकर्षण बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते जाएगा। प्रभु जी तात्पर्य में बोलते हैं कि हमारे जो घर है, हमारा देश है, हमारा परिवार है, हमारा धन है, ये सब जो है बंधन का कारण है इस भौतिक जगत में। लेकिन जब हम भक्तों के संग में आते हैं और उनके संग में श्रवण करते हैं तो उससे हमारी इन सब चीजों से आसक्ति कम हो जाती है और हम भगवत धाम के रास्ते पे निकल पड़ते हैं। तो ऐसे ही ये 12वें श्लोक में बताया गया है, 11वें 12वें श्लोक में। तो कल के भागवतम क्लास में मैं सुन रहा था कि कैसे जो भक्त होते हैं कई लोग कितने प्रामाणिक होते हैं और कैसे उनकी भक्ति इतनी अटूट होती है। तो वर्णन आ रहा था कि कैसे एक माता थी और उनकी वो इच्छा थी कि वो उनके जितने भी गहने हैं वो अपने बेटे को नहीं दी, अपनी बहू को नहीं दी और बोले ये सब कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। और उसने उसके बेटे ने उनके जितनी भी इस बूढ़ी औरत के जितने भी गहने थे वो सारे गहने सुनार को दिए और खुद गए थे पुजारी उसको पिघला के उसका एक सोने का बिस्किट बना और फिर उस सोने के बिस्किट से सोने का जो है मुरली बनाया भगवान कृष्ण के लिए। और आज भी कृष्ण भगवान के पास ही, हमारे गोपीनाथ मंदिर का नहीं है, दूसरे मंदिर का है। पर मैं कथा बता रहा हूँ कि कैसे एक एक स्त्रियां जो हैं उनकी इतनी आसक्ति होती है, इतनी भक्ति होती है कि अपने जीवन पर्यंत भक्ति करते हैं और जीवन के पश्चात भी वो चाहते हैं कि कृष्ण भगवान की सेवा हो। और कैसे वो अधिकांश समय जो है अपना सब कुछ भगवान की सेवा में त्यागते हैं। एक मीटिंग हुआ था राधानाथ महाराज के साथ और महाराज को पूछा गया था ये प्रश्न प्राइवेट मीटिंग में उनके कमरे में कि महाराज कभी कभी परिस्थिति बहुत बेकार हो जाती है। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं परिस्थिति बहुत, वातावरण में बहुत मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं। तो महाराज ने बोला कि ये सब तकलीफें आपको हिला सकती हैं भौतिक रूप से, पर अगर आप अपने आध्यात्मिक नियमों से आप उसको बिल्कुल पकड़ के रखेंगे तो ये सब परिस्थिति आपको आध्यात्मिक रूप से नहीं हिला पाएगी। तो जितना भी विकट परिस्थिति है वो भौतिक रूप से आपको हिला सकती है पर आध्यात्मिक रूप से नहीं हिला सकती। तो आध्यात्मिक रूप से आपको स्ट्रांग रहने के लिए, आपको सक्षम रहने के लिए महाराज बोले आपको 3 चीज का ध्यान रखना है। एक, आपका साधना अच्छा होना चाहिए। 2, आपका संग अच्छा होना चाहिए। 3, आपका सेवा अच्छा होना चाहिए। तो बोले अगर आपका साधना, आपका संग, आपका सेवा, ये 3 चीज अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से बहुत सारे तकलीफें हो सकती हैं जो आपको हिलाएगी भौतिक रूप से, पर वो आध्यात्मिक रूप से कभी नहीं हिला पाएगी, ये राधानाथ महाराज बता रहे थे। तो अभी इस परिस्थिति में हम लोग को जो संग लेना है वो अभी प्रभुपाद की किताबें तो हैं ही, वो पढ़ सकते हैं जितना हो सकता है। पर उसके अलावा ये जो जूम के थ्रू हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी लाइव क्लास सुन सकते हैं या रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो वो संग बिल्कुल पकड़ के रखिए क्योंकि अभी हमें भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, यही हमारे पास संग का आश्रय है। और साधना जितना मजबूत बना के चलेंगे उतना आपका मन के लिए अच्छा है। नहीं तो मन ऐसा है जो आपको मालूम है दोस्त भी है दुश्मन भी है। तो आनंद वृंदावन प्रभु ने एक 1.25 घंटे का बड़ा अच्छा प्रवचन दिया लॉकडाउन में हमारी क्या परिस्थिति हो गई है। तो
मैं आपको जस्ट वो बता देता हूँ कि उनका प्रवचन मैंने सुना और मैंने बोला कि शायद आप लोग के साथ चर्चा करें, थोड़ा जरूरत पड़ेगा आप लोगों को भी। तो लॉकडाउन में उनका जो उनका खुद का दृष्टांत है और वो सही भी है, उन्होंने चर्चा किया। पहला है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सीनियर डिवोटीज हैं जो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं तीव्रता से भक्ति, तो उनका मार्गदर्शन में हम रहें तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो बोलते हैं एक चीज आपको ये समझना चाहिए कि आप पूरी तरह से हेल्पलेस हैं। हेल्पलेस अर्थात आपकी सहायता कोई नहीं कर सकता सिवाय कृष्ण भगवान के। हमें ये तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए भक्तों को, क्योंकि क्या है, भक्त भी जो है सीरियसनेस नहीं ला रहे हैं, अपनी भक्ति में तीव्रता नहीं ला रहे। तो एक तो ये चीज है, वायरस क्लियर होगा कि नहीं होगा उसका कुछ मालूम नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारे पास कितना ही पैसा है, हमारे पास कितना ही पहचान है, अगर गलती से भी ये वायरस आ गया तो हम लोग कोई बचेंगे, कोई गारंटी नहीं है। और ये भी गारंटी नहीं है कि हमको नहीं आएगा। ये पूरी संख्या जो है बढ़ती जा रही है। उनका ये कहना है कि भाई आसपास में जब लोग आते हैं तो उससे ये फैलता है। हम्म? तो इंडिया बताया जाता है वर्ल्ड में जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन के साथ। लोकल ट्रेन में 2,500 लोग जाना चाहिए, पर 7,000 के ऊपर लोग जाते हैं लोकल ट्रेन में, 3 गुना। तो अगर जरा सा भी फैल गया ये, चलो लॉकडाउन किया है जो भी है, 12,500 13,000 तक पहुंचा है अभी भारत में। हाँ, और 20 लाख से ऊपर पूरी दुनिया में फैल गया है इसका। तो ना ही अमेरिका के जैसे हमारे पास डॉक्टर्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वेंटिलेटर है। अगर ये फैल गया भारत में, तो भारत में हमारे सामने लोग मरते हुए दिखेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो हमारा भी हो सकता है। और ये तो हमारा जीवन खतरे के ऊपर है। उसके अलावा जो है लोगों के मन में इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई हम जॉब कैसे करेंगे आगे चल के, कब तक ये चलता रहेगा। हाँ, जिनका धंधा है वो लोग सोच रहे हैं, जो फाइनेंस वाले हैं लोन लेके बैठे हैं वो लोग, ईएमआई वाले, उनका अलग प्रॉब्लम चल रहा है। तो इतना सब सोशल इनसिक्योरिटी चल रहा है। तो ऐसे में हमको ये चीज समझ लेना चाहिए कम से कम कि हम भगवान का आश्रय लें। ठीक है। और यूएस जैसा बताया जाता है इतना एडवांस्ड कंट्री होके उनके पास कुछ नहीं है। और बोलते हैं भक्त लोग, ये भक्तों की बात कर रहे हैं, भक्त लोगों को क्या लग रहा है, अरे ये निकल जाएगा, ये 20 दिन 21 दिन का समय है, 21 दिन खत्म होते ही जो है वो कोरोना वायरस टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी गर्मी चालू होने वाली है, एकदम गर्म हो जाएगा तो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। भक्तों को इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, भक्तों को कृष्ण पे विश्वास करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बतलाते हैं, जब विकट परिस्थिति आती है तो हमें और तीव्रता से कृष्ण भगवान का आश्रय लेना चाहिए। हम वो छोड़ के ये सब बकवास चीजों में करेंगे तो क्या होगा हमारा भविष्य। अधिकांश लोग न्यूज़पेपर में लगे हुए हैं, न्यूज चैनल में लगे हुए हैं, टीवी देखने में लगे हुए हैं। हमारे भारतीय लोग, धर्म के जो पालन करने वाले लोग हैं, वो लोग ये सब में लगे हुए हैं, उनको लग रहा है हो जाएगा ठीक। तो हम लोग क्यों नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि हम, सच बताया जाए तो सब लोग इंद्र भोग से आसक्त हैं, हमें एंजॉय करना है लाइफ। तो कोशिश कर रहे हैं कैसे ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करें और एंजॉय कर सके। अरे बाबा, जो सबसे करोड़ों करोड़ों रुपए डाल के इन्होंने सैटेलाइट डाला था, उस सैटेलाइट से मालूम चलता है सुनामी आने वाला है या फॉरेन का कोई अटैक आने वाला है या कुछ भी आने वाला है। हाँ, वो सैटेलाइट का सैटेलाइट फेल हो गया इस वायरस के सामने। तो कहने का मतलब है, कृष्ण भगवान बोलते हैं मया दक्षिण प्रकृति, मेरी प्रकृति है। जितने भी जो हत्या किए हैं उसका पूरा फल जो है, बिल पूरी दुनिया पे आ रहा है और सबको भरना पड़ रहा है, उसमें भक्त लोग भी हैं। तो पहला ये है कि हमें समझना चाहिए कि हम लोग हेल्पलेस हैं, निस्सहाय हैं। हमें जो है संपूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लेना चाहिए। दूसरा है, हमें भक्तों का संग पूरी तरह से हमारे हाथ से निकल गया है। तो आप लोग को याद होगा, मैंने कई बार बताया है कि सबसे भाग्यवान व्यक्ति कौन है। चैतन्य महाप्रभु रामन राय को पूछते हैं तो बोलते हैं जिनके पास साधुओं का संग है, भक्तों का संग है। और सर से सबसे दुर्भाग्यशाली कौन है,
जिसके पास भक्तों का संग नहीं। तो अभी ये 3 मई तक एक्सटेंड हो गया है और आगे कितना एक्सटेंड होगा मालूम नहीं। तो एक्चुअली अभी हम लोग दुर्भाग्यशाली हो गए, क्यों? क्यों? हमें भक्तों का संग नहीं है। तो ऐसे में जो हमें संग मिलता है वो ले लेना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि ये जूम के द्वारा हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास के द्वारा किसी तरह से भी भक्तों के संग में रह सकते हैं, तो वो हमें पकड़ के चलना है, क्योंकि अभी क्रूशल समय है। राधानाथ महाराज ने स्पष्ट रूप से बताया हुआ है, ये सब आप लोग जो है, अभी मैं थोड़ा भारी तरह से बोल रहा हूँ, कान खोल के सुन लीजिए। जो व्यक्ति 16 माला करता है, 4 नियम पालन करता है, उसको शास्त्रों का ज्ञान है, पर उसको भक्तों का संग का महत्व नहीं मालूम, या भक्तों के संग के से आसक्त नहीं है, वो कुछ समय के बाद भक्ति छोड़ देता है। याद रखना ये चीज राधानाथ महाराज ने बताया। अगर हम लोग में से कोई भी अच्छे से 16 माला कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसको श्रद्धा नहीं है कि भक्तों का संग बहुत जरूरी है, समय की बात है वो भक्ति से निकल जाएगा। दूसरी ओर माला नहीं करता है कोई, 4 नियम में भी प्रॉब्लम है, उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको एक चीज मालूम है, मुझे भक्तों के संग में रहना है, वो व्यक्ति जीवन पर्यंत भक्ति कर सकता है। तो अभी इस समय सबसे बड़ा मार हम लोग को ये लगा है, हम भक्तों के संग में नहीं है। तो अगर हम एकाग्र होके साधना नहीं करेंगे, अपने क्षमता अनुसार सेवा नहीं करेंगे, और मोबाइल के द्वारा श्रवण के द्वारा जो है संग नहीं करेंगे, तो हम सब मुश्किल में पड़ने वाले हैं। वो अभी अगला पॉइंट है। हाँ, तो ये अगला पॉइंट है कि हमारे जो अनर्थ हैं वो सब बाहर आ रहे होंगे अभी। क्यों? कोई देखने वाला नहीं है, कोई हमें जो है बोलने वाला नहीं है, पूरा दिन घर में है। हाँ, तो या तो कोई टीवी देख रहा होगा, कोई इंटरनेट पे लगा होगा, और सारे के सारे अनर्थ बाहर आ रहे होंगे। तो इससे बचना है, नहीं तो ये हमें पूरा खत्म कर देगा, और एक बार ये अंदर घुस जाता है फिर निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है? तो बताया जाता है कि अगर हमारे पास संग है तो सब कुछ सबसे मूल्यवान चीज है, और संग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर चौथा पॉइंट बोल रहे थे कि खाली दिमाग शैतान का घर है, एम्प्टी माइंड्स डेविल्स वर्कशॉप। तो कुछ भी भक्तों को चाहिए, फ्री टाइम नहीं होना चाहिए भक्तों के पास। पूरा दिन भर आप कार्य में लगे रहने चाहिए, जो मैं आगे आप लोग को बताऊंगा क्या कार्य करना है। तो प्रभुपाद जी भी बोले थे, देर इज नो रिटायरमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अर्थात कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब आप बोलोगे हाँ हो गया मेरा भक्ति, अभी मैं आराम करने वाला हूँ। नहीं, हमारे जीवन के आखिरी सांस तक हमें भक्ति करना है, और उसमें संपूर्ण रूप से आनंद है। हाँ, इसलिए जो भक्त होता है वो हमेशा हर्षोल्लासित रहता है। चैतन्य महाप्रभु गाए, उनका भजन है ना, परम करुणा पहु दुई जान निताय गौरचंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कांड। केवल आनंद है, क्या है? आनंद है। प्रवचन करो, कीर्तन करो, हाँ, नाचो गाओ और अच्छा से प्रसाद खाओ, केवल आनंद कांड है, और ये हमें जीवन पर्यंत करना है। और अच्छा, एक और चीज समझना है कि हमें लग रहा था हम भक्ति में बहुत स्ट्रांग है, हाँ? हम बहुत जो है अच्छा से भक्ति कर रहे हैं। तो अभी लास्ट लॉकडाउन में 21 दिन में हमें समझ में आ गया होगा हम कितने स्ट्रांग है। हम्म? अगर हमें ये मन में भावना थी हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो हम नहीं कर रहे थे भाई, वो भक्तों का संग था जिसके कारण हम लोग कर रहे थे। अभी भक्तों का संग नहीं है तो देखिए कितना मुश्किल हो रहा है हम लोग को। हम्म? तो अभी इस समय सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हम कृष्ण के बारे में कम सोच रहे हैं, अपने जॉब के बारे में सोच रहे हैं, अपने धंधे के बारे में सोच रहे हैं, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, सोचना है इन सब चीजों के बारे में, लेकिन इसके साथ साथ कृष्ण के बारे में भी जो है हमें उतना ही चिंतन करना है, उतना ही नाम जप बढ़ाना है, श्रवण बढ़ाना है। तो इसका समाधान अभी जो बताया है वो सब ध्यान से सुनिए, बिकॉज समाधान हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें कभी भी पहला 5 समाधान बताया है। पहला,
हमें समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करना। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें अच्छे कार्य में लगाना है। या तो हम अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं या जो भी आप लोग का प्रोफेशनल ड्यूटी है वो करिए, नहीं तो बाकी समय कृष्ण भक्ति में। ठीक है, दूसरा समाधान बताए कि ज़्यादा से ज़्यादा हियरिंग एंड चैंटिंग करिए, क्योंकि हियरिंग एंड चैंटिंग आपको नरिशमेंट देगा, आपको शक्ति देगा, जिससे आप भक्ति कर पाएंगे। फिर अगर आपको मौका मिलता है, किसी ना किसी तरह से प्रीच करिए, प्रचार करने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई एक व्यक्ति भी मिलता है, हाँ, जिसको, क्योंकि इसके मैं आप लोग के साथ प्रोग्राम करता हूँ, पर मेरा एक और प्रोग्राम चल रहा है फोन पे, वहां पे मैं जूम पे कनेक्ट नहीं करता हूँ, सिर्फ फोन पे कनेक्ट करता हूँ और उसमें हम लोग इससे कनेक्ट हो जाते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल से। तो उधर भी मैं कॉल करता हूँ, उधर भी प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं वो दूसरे ग्रुप के लिए है। तो मैं बता रहा हूँ आप लोग के लिए, अगर कोई एक व्यक्ति भी मिलता है, उसको भी थोड़ा प्रचार करने की कोशिश करें। क्यों? उसका उद्धार के लिए नहीं, आपके उद्धार के लिए। अगर आप प्रचार करोगे तो उस प्रचार कार्य से आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, आपको कृष्ण भगवान की कृपा मिलेगी। ऐसे विकट परिस्थिति में आप पे जो है छत्र छाया बनी रहेगी। तो प्रचार करने का ये कारण नहीं सोचना चाहिए कि भैया मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ। प्रचार हम इसलिए करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारे मस्तिष्क में जाए और हम उसको अच्छी तरह से अपने जीवन में अपना सके, और दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है उसका कल्याण होगा। अगर वो भी दूसरों को दे सकता है तो बहुत बढ़िया। तो प्रचार करें, अगर एक व्यक्ति मिले तो उसको भी प्रचार करें, तो उसके कल्याण के लिए नहीं, आपके कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पिछले वाले जो बैच में हैं, जिनके सबका ऑलमोस्ट सबका दीक्षा भी हो गया है, उस बैच में आईआईटी के लोग हैं। उस बैच में मेरे पुराने जो काउंसलीज हैं मेरे, उसमें डॉक्टर हैं, काफी इंजीनियर हैं, काफी लोगों ने एमबीए किया हुआ है, हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन कोई भी प्रीचिंग नहीं कर रहा है। प्रीचिंग मतलब लेक्चर देना, किसी को ये करना, कोई भी नहीं कर रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, इनमें से कोई प्रीचिंग नहीं कर रहा है, सबकी दीक्षा हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीचिंग करना बहुत जरूरी है। एक मोहनानंद प्रभु हैं जो मेरे पिछले बैच में से प्रीचिंग कर रहे हैं, और उनके प्रीचिंग करने से काफी लोगों को दीक्षा भी मिल चुका है, और वो एवरी संडे रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, और मोहनानंद प्रभु ऐसा नहीं कि बहुत मटेरियली क्वालिफाइड है, बहुत पढ़ाई लिखाई किया हुआ है, नहीं, सिंपल व्यक्ति हैं, भक्ति करते हैं और अपनी क्षमता अनुसार हिंदी में प्रवचन देते हैं, और बहुत सारे लोग भक्त बन रहे हैं। तो प्रचार करना बहुत जरूरी है, दूसरों का कल्याण के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए, और दूसरों का भी मदद हो ही जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट बोले हैं। और मानसिक रूप से तैयार रहिए। अगर कोरोना वायरस का ज्यादा से ज्यादा भी होने लगा, तो अगर आप मानसिक रूप से तैयार रहोगे तो ज्यादा विचलित नहीं होगे। उन्होंने वो भी एक चीज बताया कि अपने आप को तैयार रखिए, और टीवी इंटरनेट से दूर रहिए। हाँ, रामायण महाभारत जो थोड़ा बहुत देखना, जिसकी बड़ी आसक्ति है, देख लीजिए, पर जैसे मैंने बताया, उससे कुछ शुद्धिकरण होने वाला नहीं है। जीवन पर्यंत आप देखते रहिए। हाँ, आध्यात्मिक कुछ देखना है उसके हिसाब से देख सकते हैं, पर मैं एक उसका छूट दे सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगर ये इंटरनेट टीवी का आपको लत लग गया, जैसे मैं बोलता हूँ ना, मेरे जो कजिन्स लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, रात को 1-1 बजे तक टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, 2-2 पिक्चर देखते हैं बोलते हैं रात को। तो ये सब अगर आदत लग गया तो पूरा दिमाग खराब हो जाएगा, फिर ये सब कचरा निकालना बहुत मुश्किल मुश्किल हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा, अभी मैं आपको इसका सार बता देता हूँ कि सार ये है, ज्यादा से ज्यादा समय श्रवण कीर्तन में निकालें, कीर्तन में दें, श्रवण में और जप में और ये सब चीजों में, हियरिंग एंड चैंटिंग में। और फिर समय मिले तो अपने परिवार वालों को समय दें, और जो है अपनी तबीयत स्वस्थ स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि हम लोग बाहर भी नहीं जा रहे हैं, घर में बैठ के योगा करना है, प्राणायाम करना है, वो सब करें। पर ये 3-4 चीजों के अलावा आप समय जो है बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने दें। ज्यादा से ज्यादा जपा करें, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें, और परिवार वालों के साथ समय बिताएं ज्यादा से ज्यादा, और स्वस्थ रहिए। सिंपल खाना खाइए, क्योंकि आजकल ज्यादा कुछ मिल भी नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर
जैसे बताते हैं, अभी एक लेक्चर में सुन रहा था, अगर हम अटेंटिव रहेंगे हमारी 3 चीज में, अटेंटिव इन चैंटिंग, अटेंटिव इन सेवा एंड अटेंटिव विद सेवक्स, मतलब भक्तों के साथ, तो हमारा जीवन हमेशा जो है सुरक्षित रहेगा। ध्यान पूर्वक जप, ध्यान पूर्वक जप पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक भक्त थे जो मायापुर में जप कर रहे थे। तो दूसरे हमारे काउंसलर ने सीधा उसको पूछा, भैया कौन है तुम, इतना ध्यान पूर्वक जप कर रहा है, हाँ इतनी तीव्रता से जप कर रहा है करके। सैफरन डिवोटी था। तो क्या है, इट टेक्स वन टू नो वन, इट टेक्स वन टू नो वन, मतलब अगर आप बहुत पूर्वीन है भक्ति में, तभी आपको समझ में आएगा कौन पूर्वीन है। जैसे मैं गौर गोविंद महाराज का बता रहा था, गोविंद महाराज एक महाभागवत भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो इसलिए वो देख के बताए। न्यू वृंदावन में सिर्फ एक राधानाथ महाराज हैं जो कृष्ण के लिए जो है पुकार रहे हैं कृष्ण को सिंसियरली, ही इज क्राइंग फॉर कृष्णा आई कैन सी करके बताए वो। तो इट टेक्स वन टू नो वन। तो वो जो काठमांडू का ब्रह्मचारी था, वो ऐसा सिंसियरली जप कर रहा था। तो कभी कभी कैसा है, अगर आप आंख बंद करके पूरा 16 माला करने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम चलेगा सिंसियरली जप करना क्या होता है। अधिकांश समय हम लोग क्या आंख बंद करते ही नहीं है, आंख खुला रख के दुनिया भर देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और अधिकांश लोग तो व्हाट्सएप चेक करते करते भी जपा करते हैं 16 माला। हम्म? तो मैं ये बता रहा हूँ कि सिंसियरली अगर आप भगवान का आश्रय लेंगे, अटेंटिव चैंटिंग करेंगे, तो भगवान का आपके तरफ आदान प्रदान होगा। भाई आज कृष्ण भगवान की कृपा है, इसलिए अपने भक्त लोग थोड़े सुरक्षित हैं। वो कृपा का शेल्टर हटा देंगे ना, तो जैसे लंदन में कितने इस्कॉन डिवोटीज को कोरोना वायरस लग गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, बम्बई में भी एक को लगे। तो थोड़ा तो भगवान के प्रति हमें कृतज्ञता जो है, ग्रेटफुलनेस जो है बतलाना चाहिए, और ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, आंख बंद करके प्रार्थना करते हुए। तो ध्यान पूर्वक जप करेंगे, ध्यान पूर्वक सेवा करेंगे, और ध्यान पूर्वक सेवकों के साथ व्यवहार करेंगे। सेवकों के साथ व्यवहार करना मतलब जितने भी दूसरे भक्त हैं, अभी हमारे लिए दूसरे भक्त मतलब हमारे परिवार वाले हैं, तो उनको प्रसन्न रखने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि उनको प्रसन्न करेंगे तो कृष्णा प्रसन्न होंगे, उनको नाराज करोगे तो कृष्णा नाराज हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। हाँ, मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया था, तो स्टे सेफ एट होम फ्रॉम कोरोना। तो मुझे लगा अरे कोई सूत्र बताएंगे कैसे सेफ रहना है घर पे, और घर पे सेफ रहते हुए क्या करना है करके। तो उसका अगले लाइन में था, स्टे सेफ एट होम फ्रॉम कोरोना, प्ले रमी, अर्थात वो जो पत्ते होते हैं ना वो। तो मैं बोला भैया अगर भौतिक दुनिया वालों को मौका दे दिया तो आपको ऐसा घुमाएंगे, ऐसा घुमाएंगे, तो बाहर वाले आपको ये प्रोत्साहन दे रहे हैं क्या करो, रम्मी खेलो। मतलब लोगों का दिमाग देखो इतना खराब है, बाहर इतनी विकट परिस्थिति है और ये लोग क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं, रम्मी खेलिए, बेवकूफ। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने श्लोकों पे आ जाते हैं भागवतम में, हनुमान प्रभु का ये बतलाने के पश्चात। तो जो है 13वां श्लोक में बताया गया है कैसे भक्तों का हृदय पूरा पिघल रहा था भगवान के विरह में। भगवान को देख रहे थे और उनकी आंखें जो है पलकें वो गिर भी नहीं रही थी। और फिर बताया जाता है कि 13वें श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं, देखिए बार बार एक चीज का वर्णन आ रहा है कि कैसे हमें जो है नाम हरि भगवान का हरि नाम हरि कथा हियरिंग एंड चैंटिंग करना है नम्रता से। तो वो भगवान से भिन्न नहीं है, और वैसे करने से हम जो है भगवान से आकर्षित हो जाएंगे और हमारा मन जो है पूरी भगवान में केंद्रित होगा। वापस से वही 13वें श्लोक में बताया गया। Once this relation is slightly revived, the conditioned soul at once becomes freed from illusion, and ये परपट में लिखा है, of material energy and becomes mad after association of the Lord. पागल हो जाता है भगवान के संग के लिए। The association is made by personal contact with the Lord, but also by the association with His name and form. तो भगवान देखिए यहाँ पे द्वारका से भगवान जा रहे हैं, तो शारीरिक रूप से भगवान जा रहे हैं,
लेकिन वही भगवान अपने नाम के द्वारा भी है। और भागवतम बतलाता है कैसे अगर नम्रता से हम श्रवण करते हैं शुद्ध भक्त से, तो हम लोग पूरी तरह से भगवान से आसक्त हो जाएंगे, जैसे ये द्वारकावासी हो रहे थे। तो ये 13वें श्लोक में बताया है। फिर ये 14 श्लोक का पॉइंट बहुत जबरदस्त लगा मुझे, क्योंकि ये मेरे मन में नहीं आया था, पर प्रभुपाद जी बतलाते हैं। हमने ये सुना कि 64 करोड़ सैनिक जो मारे गए, कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, सारे भगवत धाम गए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण भगवान की कृपा से उनका जीवन कम हो गया, लेकिन वो अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि वो रणभूमि में भगवान के समक्ष, भगवान को देखते हुए उन्होंने शरीर त्यागा, तो सब भगवत धाम चले गए। तो ये हमने सुना है अभी तक भागवतम में। तो प्रभुपाद जी ये भी बोलते हैं कि उनका जीवन कम हो गया उनके अच्छे के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने घर पे रह के और 50 साल जीते थे और घर पे मरते थे, तो भगवत धाम नहीं जाते थे, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में रहते थे। तो अभी तक ये हमें मालूम है। इसके तात्पर्य में बोल रहे हैं 14 श्लोक में कि कैसे उन सब योद्धाओं के पत्नियां, उनकी बहन, उनकी माता, उनकी पुत्री, उनकी बहुएं, उनका क्या हुआ? वो लोग सब घर में थे, लेकिन घर में रह के उन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में कथा सुनी, श्रवण किया, और उनकी भी उतनी ही आसक्ति हुई, और वो भी वहीं गए जहां उनके पति, बेटे और जो भी है उनके रिश्तेदार सारे गए। तो अर्थात जब स्त्रियां हैं वो घर में रहेंगी, घर में रह के भी ध्यान पूर्वक श्रवण करेगी, तो श्रवण करने से भी उनको वही फल मिलेगा जो उनके पति को मिला है, उनकी आसक्ति होगी करके। और फिर 15वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान जा रहे थे। तो जाते समय मृदंग बजे, ढोल बजे, नगाड़ बजे, और दुंदुभी, दुंदुरी, वीणा, गोमुख, भेरी और अलग अलग तरह के शंख वंख बजे कि भगवान जा रहे हैं उसके बताने के लिए। फिर 16वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे जो स्त्रियां हैं वो जो है सीधा छत पे चली गई भगवान को देखने के लिए द्वारका की। तो स्त्रियों में एक गुण होता है जिसे बोलते हैं शाइनेस या शर्म करना। तो प्रोपा जी बोलते हैं इस पूरे तात्पर्य में 16वें श्लोक में इसके ऊपर बहुत जोर दिया है। बोलते हैं स्त्रियों का सबसे मुख्य गुण है वो है शर्माना, शर्म, हया। और बोलते हैं अगर जब ये आप उसको त्याग दोगे तो ये 5000 पहले की कथा है। जब द्वारका जा रहे थे तब वहां की जितनी भी स्त्रियां थी वो लोग भी पर्दा करते थे, और वो लोग पुरुषों से जाके तुरंत मिलते नहीं थे। उस समय भी पर्दा का ये सिस्टम था, और वो बताते हैं 5000 साल पहले था। तो ये भगवान का बड़ा भेंट है और स्त्रियों की तरफ जिनको ये शर्म हया जो उनमें रहती है, और जब वो उसका प्रयोग करते हैं, वो रखते हैं अपने में, तो भले ही प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई झाड़ू मारने वाली निम्न वर्ग की स्त्री होगी, पर उसको भी लोग सब सम्मान देंगे। लेकिन कोई स्त्री सिर्फ आधे कपड़े पहन के रास्ते पे निकल जाएगी तो उसको कोई सम्मान नहीं करेंगे। मैं फिर दोहराता हूँ ये चीज, अगर कोई झाड़ू मारने वाली भी स्त्री है लेकिन उसमें शर्म है, शाइनेस है, तो पूरी समाज उसको सम्मान करेगी। और अगर कोई स्त्री आधे कपड़े पहन के निकल जाती है उसका कोई सम्मान नहीं करता है करके प्रोपा जी बतलाते हैं। फिर प्रोपा जी बोलते हैं कि वास्तविक रूप में हम लोग जब आकर्षित होते हैं पुरुष स्त्री के प्रति और स्त्री पुरुष के प्रति, तो हम लोग उसके शरीर को देख के आकर्षित होते हैं, पर हम लोग शरीर से आकर्षित नहीं हो रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं हम लोग आत्मा से आकर्षित हो। अगर हम किसी पुरुष और स्त्री की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और वो व्यक्ति मर जाए तो हम उससे आकर्षित नहीं होंगे। ठीक है, जैसे राधा गोपीनाथ प्रभु बोलते हैं ना, पति पत्नी जो साथ में 40 साल निकाले हैं, समझ लो ना, तकरीबन तकरीबन 20 साल 25 साल में शादी होती है, फिर 65 साल तक रहते हैं, 40 साल साथ में रहते हैं।
वो ही पति का जब मृत्यु हो जाती है तो पत्नी ये नहीं बोलती कि हाँ मेरे पति का मृत शरीर कमरे में रखो, बोलते नहीं दूसरे कमरे में रखो, और बोलते तुरंत इसको जला दो। क्यों? अगर उसको बोले पत्नी को कि जिस तुम अपने पति के साथ 40-45 साल रहे हो, अभी उसका आत्मा चला गया है, मृत शरीर है, आज रात को सो उसके साथ, पत्नी बोलेगी नहीं, इसका शरीर को बाहर ले जाओ, मेरे को डर लग रहा है, मुझे नहीं रहना। तो प्रभुपाद जी बतला रहे हैं हम शरीर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, पर वास्तविक रूप में हम शरीर से आकर्षित नहीं है, हम आत्मा के प्रति आकर्षित हैं, और आत्मा वास्तव में भगवान का अंश है, इसलिए हम आकर्षित हो रहे हैं। और वो आत्मा निकल जाएगा तो भले वो खूबसूरत पुरुष हो कि स्त्री हो, कोई उससे आकर्षित नहीं होगा। फिर प्रभुपाद जी बतलाते हैं उसी के तात्पर्य में कि स्त्रियां कैसे मक्खन के समान, स्त्रियां कैसे अग्नि के समान है, और पुरुष मक्खन के समान है, और पुरुष और स्त्री जितना कम आपस में मिले वही अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब अग्नि और मक्खन आता है पास में, तो जो मक्खन है वो पिघलता ही है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जितना कम से कम ये लोग मिले पुरुष और स्त्री वही अच्छा है। और थैंक्स टू यूट्यूब और वो सब टेलीविजन वगैरह वगैरह, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मिल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ये सब मिक्सिंग हो रहा है, फेसबुक बोलो और वगैरह वगैरह। पर जो शास्त्र बोल रहा है वो हमें ध्यान से समझना है और उसको पालन करना है। तो फिर 17वें श्लोक में बताते हैं अर्जुना जो है एक छाता ले लेते हैं, और उस छातों का जो है हीरे मोती से जड़े हुए हैं छतरी छतरी, और सम्मान देते हुए भगवान को जो है छोड़ने के लिए जाते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं बाय सो कॉल्ड डेवलपमेंट, 17वें श्लोक के तात्पर्य में बोल रहे हैं, बाय सो कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज दे आर नाउ यूजिंग पॉट्स ऑफ गुटा पेरछा। गुटा पेरछा मतलब प्लास्टिक या मेलियमाइन, हाँ, जिसका हम लोग प्लेट्स यूज करते हैं। तो प्रभुपाद दिखते हैं कि पहले जमाने में लोग थाली इस्तेमाल करते थे सोने का, चांदी का, या तांबे या पीतल का, कोई भी जो है प्लास्टिक और मेलियमाइन जो है उसका इस्तेमाल नहीं करता था। तो प्रभुपाद बोलते हैं क्या फायदा तुम्हारा इतना तरक्की करने का, और बोलते हैं पहले सब घी में खाते थे, अभी सब लोग बटर में इसमें खा रहे हैं, तेल में। तो प्रभुपाद जी ऐसा हर एक चीज सुनाते जा रहे हैं कि कैसे आप लोग भौतिक बोलते हैं उन्नति कर रहे हैं, पर सब चीज में आप लोग का नुकसान ही हो रहा है करके। फिर उद्धव और सत्यकी आ जाते हैं, वो चामर लेके भगवान को जो है चामर का जो है पंखा करते हुए भगवान के दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ चलते हैं उनको छोड़ने के लिए, और सब लोग जो है भगवान को आशीर्वाद देते हैं। तो ये लिखते हैं 19वें श्लोक में कि भगवान को आशीर्वाद देना ठीक भी है गलत भी है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई जब भगवान करते हैं तो वो भगवान का अद्भुत कार्य होता है। हाँ, तो ये भगवान का अद्भुत कार्य होता है, जो है जब भगवान कुछ भी कार्य करते हैं, तो ये ऐसा उदाहरण करके बतलाते हैं। फिर 20वें श्लोक में बताया जाता है, 20वां श्लोक हम लोग साथ में चर्चा कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अन्योनम असित संजल्प उत्तम श्लोक चेतसम कौरवेन्द्र पुरश्रीनाम सर्वश्रुति मनोहर। अब 20वें श्लोक से 30वें श्लोक में, ये 10 श्लोकों में आ रहा है कि स्त्रियां जो हैं कैसे भगवान का गुणगान कर रही हैं, और कैसे वो कृष्ण भगवान की प्रशंसा कर रही है। हाँ, तो इसमें आता है कि जब इनका जो वार्तालाप हो रहा है, इनका जो बात हो रहा है, ये शास्त्रों में जो वेदों में श्लोक हैं उससे भी बढ़िया है, उससे भी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेम पूर्वक बता रहे हैं। अन्योन्यम, अन्योन्यम मतलब आपस में, जल्प, जल्प मतलब बात करना,
और क्या आप किसके बारे में बात करें? उत्तम श्लोक चेतसम। उत्तम श्लोक मतलब भगवान के बारे में। तो श्लोक का मतलब होता है कि कुछ जो है वाक्यों से गुणगान करना। और उत्तम श्लोक का मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अच्छे अच्छे शब्दों से गुणगान करना उत्तम श्लोक का मतलब होता है। तो ये जो स्त्री नाम थे, जितनी भी स्त्रियां थी, वो भगवान का जो है हरि कथा कर रहे हैं। और ये हरि कथा मनोहर, मनोहर मतलब अपना मन हर लेती है। तो भगवान की हरि कथा जैसे ही हम सुनने लगते हैं, तो उससे हमारा पूरा चित्त और मन उसमें एकाग्र हो जाता है। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बतलाते हैं कैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने जो भजन लिखे हैं वो वैदिक शास्त्रों का पूरा सार है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं। तो जैसे गोपी, ये जैसे द्वारका की स्त्रियां बात कर रही हैं, वैसे ही अगर जैसे हमारे आचार्यों ने भजन लिखे हैं, तो ये भजन इतने शक्तिशाली हैं, वो शास्त्रों का सार है, प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं। अच्छा, वेदों का जो है उससे भी बढ़िया है इन भक्तों का वार्तालाप। क्यों? क्योंकि वेदों में कहीं कहीं जगह भगवान को डायरेक्टली गुणगान करते हैं, कहीं कहीं इनडायरेक्टली गुणगान करते हैं। लेकिन इन स्त्रियों में ऐसा नहीं है। स्त्रियां जो हैं बिल्कुल जो है भगवान का स्पष्ट रूप से गुणगान कर रही हैं, ऐसा करके बताया जाता है। फिर 21वें श्लोक में बोलते हैं कि कैसे ये स्त्रियां बोल रही हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो इस सृष्टि के निर्माण से पहले थे, और उनके कारण पूरे जितने भी जीव हैं वो इस सृष्टि में उनका प्राकट्य होता है, वो उनके कारण आते हैं। तो ये जो है उसमें फिर कैलकुलेशन पूरा बताते हैं, वो कैलकुलेशन पे हम लोग आते हैं। उससे पहले आप लोग को एक और चीज बताना था कि पूरे भारतवर्ष में जो है 20 लाख मंदिर है। कितने मंदिर हैं? 20 लाख मंदिर। और आपको जस्ट भारत की महिमा बता दूं कि हमारा जो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम बन रहा है, वो पूरा विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर में टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम मायापुर में आ रहा है, वो है 350 फीट। लेकिन जब गोविंद देव मंदिर बना था 500 साल पहले, रूप गोस्वामी के द्वारा, जीव गोस्वामी के द्वारा, वो 450 फीट का था। मतलब टीओवीपी से 100 फीट बड़ा। तो अभी आप सोच सकते हैं कि हमारा भारत के एक समय में क्या महिमा थी। तो वही महिमा हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो भक्ति है, उसके कारण है। तो हमें बस उसे जो है टिके रहना है। तो एक गांव में बताया जाता है, एक देवी जो है एक व्यक्ति के थ्रू, एक माता के थ्रू बोलती है। तो उसमें वो बोलते हैं ना, देवी आता है करके, आता है करके। तो वो थोड़ा सच है कि झूठ है, लेकिन जितने लोग भी गए हैं उनको बहुत ऐसा चीज का जानकारी मिल गया जो बाहर आपको नहीं मिल सकता था। तो अपने जनानिवास प्रभु ने बोला कि अगर ऐसा सच है तो मेरे 3 प्रश्न है, तुम जाके उस देवी से पूछो। पहला प्रश्न, इस्कॉन बोनाफाइड है कि नहीं। दूसरा प्रश्न, प्रभुपाद कौन है। तीसरा प्रश्न, टीओवीपी, ये उन्होंने कम से कम जो है 8 साल पहले पूछा था, जब टीओबी का बस बात ही चल रहा था, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम बनेगा कि नहीं। ये 3 प्रश्न पूछा। तो बताया जाता है वो देवी से पूछा और उस देवी का जवाब आया। फिर जनानिवास प्रभु अपने भागवतम क्लास में बता रहे थे कि इस्कॉन बिल्कुल प्रामाणिक है, ये कृष्ण भगवान से शुरू होके आया हुआ है। और जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं, वो जो है, जो प्रामाणिक रूप से भक्ति कर रहे हैं, वो साक्षात कृष्ण के पास ही जा रहे हैं जीवन के पश्चात। ये वो जो देवी जिसमें आती है उसने बताया। दूसरा प्रश्न, प्रभुपाद कौन है, उसका जवाब उनको मिल गया, पर जनानिवास प्रभु ने बोला मैं जो है ओपन में नहीं बोलूंगा इसके बारे में, तो उन्होंने नहीं बताया भागवतम क्लास में। तीसरा सवाल, टीओवीपी कब बनेगा करके। तो टीओवीपी देवी ने बताया कि सारे देवतागण मिल चुके हैं और सारे देवताओं ने पूरी की पूरी शक्ति लगाई है इस मंदिर को बनवाने के लिए। और अभी जो मंदिर बन रहा है, तो पूरी देवताओं की
मिला के शक्ति लगी है, तब जाके मंदिर बन रहा है। और उसमें सिर्फ मानव को एक छोटा-सा योगदान करना है, धन एकत्रित करना है इस मंदिर को खड़ा करने के लिए। तो पृथ्वी पे पृथ्वी लोगों के लिए एक ही कार्य छोड़ दिया है, वो है धन धन इकट्ठा करना, पैसा। और बाकी के सारे देवी-देवता गण जो है इस मंदिर को बनाने के लिए, बिकॉज़ इस मंदिर के आने से भगवान की भक्ति और भगवान का प्रचार पूरे विश्व में अग्नि के जैसा फैलने वाला है। ये देवताओं का पूरा कार्य है। और देवता ये चाहते हैं, तो ऐसा करके बतलाया गया था। अबाउट टू तो कट। प्रभुपाद जी ने उस समय, हाँ ठीक है, तो कल हम लोग चर्चा करेंगे जहाँ पे भी अभी हम लोग ने श्लोक छोड़ा है वहां से 21वें श्लोक से, और कल हम आगे भागवतम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।